ऐसा लग रहा है कि आज पार्लियामेंट में बहुत भरपूर किस्म का एहतजाज होने वाला है। डाइस का घेराव होगा, कोई कापियां फाड़ी जाएंगी बजट की और नारेबाजी होगी। बहुत शदीद किस्म का एहतजाज होने वाला है, जिसको टेलीविजन पर तो कम अज कम मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाया जाएगा। आज हम वज़ीर ख़ज़ाना को बजट पेश नहीं करने देंगे, उसको तकरीर नहीं करने देंगे, तो उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारा लीडर, उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान खान रिहा नहीं होता। पंजाब की एक मरबूत पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हिकमत अमली तय पा गई है, जिस पे अगले चंद दिनों में आपको अमल होता हुआ नजर आएगा। जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई के लिए इस बात पे भी गुफ्तगू हुई है कि मुज़ाकरात अगर होने हैं तो किस तरह से क्या तरीक़ेकार होगा। खान साहब ने कल ये बात की थी कि अगर मुज़ाकरात हों तो वो आता है, मीटिंग करता है, जाता है, आता है, मीटिंग करता है, जाता है, किसी को खबर नहीं देता है, भाग जाता है। इसलिए हमको गुस्सा किया एहतजाज इसके ऊपर से खान अतकड़ी में जेल में बंद हुए। तुम सिर्फ नाम देता है मीटिंग हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के सामने मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास होने जा रहा है। एक तरफ यहाँ से थोड़े से फासले पर पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पर वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश करने जा रही है, और उससे पहले यहाँ होने जा रहा है एक बहुत ही अहम इजलास, जिसमें इस बजट में एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। साथ ही इमरान खान समेत जो PTI के असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए आखिर किया क्या जाए, आखिरी ऑप्शन क्या है, उस हवाले से बातचीत की जानी है कि ईद के बाद अगर एहतजाज की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की तरफ जाना है, दोनों में से ऑप्शंस क्या हैं। तो काफ़ी एग्रेसिव मूड में लग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, और लग ये रहा है उनके मूड से, जो आते जाते उनसे बात हो रही है कि आज तगड़ा एहतजाज करने के मूड में नज़र आ रही है PTI। तो जैसे ये इजलास ख़त्म होगा आपसे थोड़ी गपशप भी करवाएंगे उनकी, और देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। तो स्टे ट्यून। निकलेगा पर अमन निकलेगा, खुद जान को तकलीफ देगा, दूसरों को नहीं देगा, क्यों ये मुल्क हमारा है। निकल उधर बैठेगा, उधर देख पकाएगा, उधर दुनिया देखेगा। जितना खान जेल में होगा हम लोग भी उधर होगा। किधर देख पका के बैठेगा एहतजाज में? बस ये इसलिए मतलब है कि आम अलीमा खान को आगे नहीं लेना चाहता हूँ, आम लोग, लेकिन ये मीटिंग है एहतजाज इसलिए मैंने किया। आता है, मीटिंग करता है, जाता है, आता है, मीटिंग करता है, जाता है, किसी को खबर नहीं देता है, भाग जाता है। इसलिए हमको गुस्सा किया एहतजाज इसके ऊपर से खान अतकड़ी में जेल में बंद हुए। खुदा के कसम वो मीटिंग अच्छा होता है कि खान हम निकालना होगा। चलो प्लान है दिन पे आम पर अमन एहतजाज, क्यों पाकिस्तान हमारा है, हमारे खून से ये आज़ाद होगा। अगले अगर ये लोग कुर्बानी वाला नहीं, कुर्बानी वाला शिकल मालूम होता है। इस वक्त ये तमाम अरकान आप देख सकते हैं, अहम इजलास हुआ जिसमें एहतजाज का फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और इस वक्त तमाम अरकान यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से इजलास के बाद इकट्ठे निकल रहे हैं। ये फैसला हुआ था कि सारे के सारे मुश्तरका तौर पर फैसला करके इकट्ठे निकलेंगे, और इस वक्त ये तमाम अरकान पार्लियामेंट हाउस की जानिब रवाना हो रहे हैं, और भरपूर किस्म के एहतजाज की हिकमत अमली जो है वो तय की गई है। यहाँ पर अरकान असम्बली सब इकट्ठे रवाना होते हुए ईद के बाद एहतजाज के हवाले से भी हिकमत अमली तय की गई है कि ईद के बाद इमरान खान और बाकी असीरान की रिहाई के लिए कोई मुतफ़िक़ा लाहे अमल या लॉन्ग मार्च या एहतजाज किया जाएगा। शेख वकास अकरम को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? क्या हिकमत अमली तय हुई है फिर आज? बस अवाम के जो दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, और इंशाल्लाह उनका हम डट के मुकाबला करेंगे। अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करेंगे। तो सर कोई एहतजाज के हवाले से कोई प्लान तय हुआ है? कौन से एहतजाज के हवाले से? इमरान खान की रिहाई, असीरान की रिहाई। बिल्कुल है, और उसमें इस वक्त तो हमारी अटेंशन बजट के ऊपर है। इस दौरान पंजाब की एक मरबूत पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हिकमत अमली तय पा गई है, जिस पे अगले चंद दिनों में आपको अमल होता हुआ नजर आएगा। तो लेकिन बजट के हवाले से आपने फैसला किया कि भरपूर एहतजाज होगा। सर वो जिहड़ा साडे वोटर का दुश्मन है साडा दुश्मन, जिहड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है साडा दुश्मन।
राइट सर, थैंक यू थैंक यू थैंक सर सुना गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, रोटी खाण ਨੂੰ पैसे कोई नहीं, तुसी गड्डियां सस्तियां दी गल करते हो। गाड़ियां भी तो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, लाखों गाड़ियां हैं, लोगों को जरूरत भी है। शेख साहब थोड़ा सा बस वो फिर जिसको सस्ती गाड़ी चाहिए उसके लिए खुशी की बात है, हम तो जिनको रोटी चाहिए उनके साथ है। सर कोई मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त है? मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकरात देखिए, खान साहब हमेशा मीनिंगफुल डायलॉग के हक में है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों चाहे कोई भी हो। मीनिंगफुल डायलॉग का मतलब ये होता है कि दोज हु मैटर्स एंड जिन्होंने पल्ले को जोगे, समझ रहे हैं मेरी बात। महमूद अचकज़ई को ब्रेक थ्रू ला सकते हैं? देखें, महमूद अचकज़ई साहब पुराने सियासतदान है, मैं ये तो वक्त से बहुत पहले होगा कोई ऐसी बात करनी। चीज़ें अभी जिस तरह बयानात आपको कल नजर आए शायद उस तरीके से नहीं है। राइट सर। शेख साहब सिर्फ एक मिनट। सर कोई आज हंगामा खेज दिन है, क्या कह रहे हैं? खेज दिन है, पुरमन एक स्ट्रॉन्ग एहतजाज करेंगे। वज़ीर ख़जाना जो गैर मुंतखब है वो 24 करोड़ आवाम की किस्मत का फ़ैसला उसके हाथ में दिया है। एक टेक्नोक्रेट के हाथ में जो पार्लियामेंट के अंदर उसको स्पीच नहीं करने देंगे, उसको बजट नहीं पेश करने देंगे और पुरज़ोर एहतजाज करेंगे। उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारा लीडर, उम्मत मुसलमान का लीडर इमरान खान रिहा नहीं होता। और ईद के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरों का प्लान भी हम दे रहे हैं। सर एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की बात हो रही है, दूसरी तरफ एहतजाज की बात कर रहे हैं सर एहतजाज हमारा आइनी, जमहूरी और कानूनी हक है। मुज़ाकरात हम करेंगे मीनिंगफुल, उसके एक TOR बनाएंगे और ऑल स्टेक होल्डर से हम मुज़ाकरात करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ सर एहतजाज करने जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हीं के साथ बैठेंगे भी नहीं, बैठने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है डायलॉग की। अब इसके TORs बनेंगे और मीनिंगफुल डायलॉग होंगे और आज का जो एहतजाज होगा एक पुरज़ोर एहतजाज होगा। आज हम वज़ीर ख़जाना को बजट पेश नहीं करने देंगे, उसको तकरीर नहीं करने देंगे क्योंकि वो गैर मुंतखब वज़ीर ख़जाना है जो पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है और जो चाइना से एक पैकेज लेकर आया जिसका पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता और एक टेक्नोक्रेट वज़ीर ख़जाना। हम आवाम के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी है, उनकी सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। 8 फरवरी को लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया था। ये IMF का बजट है, इसको हम पुरज़ोर एहतजाज के ज़रिए रिजेक्ट करेंगे। तो भरपूर एहतजाज का ऐलान है और साथ में ईद के बाद भी कोई हंगामा खेजी देखने को मिलने वाली है। तो ये सारे लोग अभी निकल के यहाँ से रवाना हो रहे हैं, तो हम भी यहाँ से पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाएंगे और देखते हैं कि फ़र्दर क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या होता है, क्या डिसाइड किया गया है। तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी का इक्तफा है वो ये है कि भरपूर एहतजाज होगा। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनको अवाम ने वोट नहीं दिया, इनके पास कोई हक नहीं है कि अवाम के लिए बजट बनाएं। एहतजाज होगा और इस नुक्ते पे होगा कि अवाम ने जिनको वोट दिया है, अवाम का हक है कि उनके मफाद में बजट वो लोग बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 178-180 सीटें बनती थी, उनके साथ ये क्या किया गया है? ये बजट तो ये बना लेंगे अददी अक्सरियत पे, फॉर्म 47 पे इनके पास बंदे बहुत हैं, पास भी शायद करवा लें, लेकिन आज उस पर एहतजाज होगा, भरपूर एहतजाज होगा और अपना मौक़िफ़ पुरज़ोर अंदाज में पेश किया जाएगा। दूसरा, आज बहुत तफसीली मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री पार्टी की जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई के लिए। इस बात पर भी गुफ्तगू हुई है कि मुज़ाकरात अगर होने हैं तो किस तरह से क्या तरीक़ाकार होगा। खान साहब ने कल ये बात की थी कि अगर मुज़ाकरात हों तो वो बामायनी हों, सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ना। अब किससे होने, क्या होना है, वो डिपेंड करता है हुकूमत क्या स्टेप लेती है। हमने मुज़ाकरात की दरख्वास्त किसी से नहीं की, ना हमारी टीम किसी के पास गई है। हाँ, हम समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए ताकि असीरान और इमरान खान साहब सब बाहर निकलें और जो कौम का मैंडेट है उसका फैसला हो कि कौम का मैंडेट कहाँ गया। और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस पे भी आज तफसीली गुफ्तगू हुई है, इस पे भी तफसीली गुफ्तगू हुई है टिका खान सानी साहब कि अगर मामलात गुफ्तगू से हल नहीं होते तो बिल आखिर पर आपको एहतजाज की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस पर फिर क्या लायामल होगा। तो ईद के बाद आप बहुत सी डेवलपमेंट्स देखेंगे। मेरे ख्याल में सियासी मसाइल का हल अगर सियासी तौर पे निकाला जाए तो बेहतर है, नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारा लीडर जेल में है, हमारे असीरान जेल में है, मैंडेट पे डाका पड़ चुका है, पंजाब में एक तरह से अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है।
एक वर्कर कन्वेंशन आपके लोग नहीं कर सक रहे। खवातीन को 6-6 घंटे 7-7 घंटे पुलिस की गाड़ियों में इस तपती धूप में, ऐसे तो इसराइली और हिंदुस्तानी नहीं कर रहे जो पंजाब हुकूमत कर रही है हमारी खवातीन असीरान के साथ। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है, तमाम एमएनएज़ ने ट्रस्ट किया है महमूद खान अतरज़ई पर, उनको मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया गया है, तो आप समझते हैं कि वो ट्रस्ट के काबिल है, वो खान साहब का ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा? देखिए, कल खान साहब को बैरिस्टर गौर साहब ने ये नुक्ता उनके सामने रखा कि अचकज़ई साहब खुद वो कह रहे हैं कि अगर वो कोई किरदार अदा कर सके तो खान साहब ने कहा बिल्कुल वो अदा कर सकते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि मामलात आगे, अगर मुज़ाकरात की बात चलती है, अगर चलती है तो कैसे चलती है। थैंक यू वेरी मच। मेरा साथी, मेरा भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी वाला लोग वो पहचानते हैं। तो इस वक्त टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं। टिक्का, आज क्या ऐसे फैसले हुए जो इतना अग्रेसिव सारा माहौल नज़र आया, क्या लग रहा है आपको? कादर, इस केपी हाउस में जो एहतजाज आपने देखे ना पार्लियामेंट में, ये फैसले सारे केपी हाउस में हुए हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दिन 11 बजे इजलास बुलाया गया था, 4 घंटे की नशस्त हुई है। इसमें एक ही बात थी कि तमाम कैदी असीरान जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से आज नुक्ता उठाया जाए, और ये सारा एहतजाज बानी चेयरमैन की रिहाई के हवाले से हो रहा है। और जो एहतजाज आपको नज़र आया ना, उसमें क्यों ना एहतजाज हो, आज अंदर लंच जो था उसमें 6 आइटम्स थी, 6 डिशेस थी, जिसमें मटन कोरमा था, मलाई बोटी थी और खीर थी, और कल उधर से सारा इलारा कर रहा है, ऐसा ही था। उसके साथ साथ वो भी थे, रसगुल्ले भी थे, अच्छा, और चाइनीज़ राइस थे। तो इस वजह से एहतजाज हो रहा है। भरपूर यहाँ पे सुहान से खाना पहुँचा था यहाँ पे, और 100 बंदे का खाना था। 60-70 लोग थे। अरकान पार्लियामेंट भी कम खाया होगा, किसी ने ज़्यादा खाया होगा अपनी भूख के मुताबिक। ये तो लाइटर मूड में मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे लंच भी हुआ। उसके बाद तमाम लोग यहाँ गए, और हर किसी की, मुझे वो बड़ी बात जो है वो सरप्राइज़ थी। आज ज़तात गुल कहती हैं कि मैं पार्लिमानी लीडर नहीं हूँ, मैं टाइग्रेस हूँ। और उसके बाद यानी मुकम्मल एहतजाज का उन्होंने फ़ैसला किया। जो आज एहतजाज नज़र आ रहा है ना आपको ऐवान के अंदर, ये शुरू से आखिर तक आज अरकान की ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई और मुनज़्ज़म अंदाज में तस्वीरें लहराने वाले। बल्कि मैंने सवाल किया एक रुकन से कि भाई आप स्पीकर डाइस तक क्यों पहुँचेंगे, उसका घिराव क्यों करेंगे? तो उसने कहा कमाल है भाई, हमारे घरों तक पहुँचे हैं और आप हमें कहते हैं कि हम स्पीकर की डाइस तक क्यों पहुँचेंगे। तो ये जज्बा था इनका। और आज ना बजट को मान रहे हैं, ना वज़ीर ख़ज़ाना को ना मान रहे हैं, ना हुकूमत को, ना पार्लियामेंट को। एक तरफ मुज़ाकरात में पेशरफ्त के TOR तय होंगे, मुज़ाकरात होंगे, दूसरी तरफ पंजाब में एहतजाज ईद के बाद और भरपूर एहतजाज, और तीसरी तरफ आज जो है वो ऐवान के अंदर एहतजाज। तो आगे मुझे एहतजाज ही एहतजाज नज़र आ रहा है। ऐवान के अंदर हो, बाहर हो, बजट सेशन हो, वो जो मुफाहमत की पॉलिसी है वो कोई नहीं चल रही अब। ऑल राइट जी। तो टिक्का अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और इनके पास अंदर की खबरें भी रहती हैं। तो इन्होंने अपने सोर्सेज से जो बातचीत की वो आपके सामने रखी। अभी ज़रा चलते हैं कहीं और कुछ और खबरें आपको ढूंढ के बताते हैं। स्टे ट्यून। तो हम इंशाअल्लाह ताला, चूँकि आज बजट जो है वो उस पर हमारी बड़ी थ्रू आउट में हम समझता हूँ कि बड़ी 4-5 घंटे की वो पूरी हमारी मुशावरत हुई है। और इंशाअल्लाह ताला हम जो आवाम के इशूज़ हैं, क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे, हम आवाम के इशूज़ पे खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे। और जो हमारे साथ मैंडेट हमारा छीना गया है और जो खान को और जो हमारे कैदियों को नाहक रखा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम जो पूरा हमने लाहेअमल बनाया है कि कैसे तहरीक शुरू करनी है, कैसे आवाम को मोबिलाइज़ करना है, कैसे हमारे अपने मैंडेट को रिकवर करना है, किस किस महाज पे हमने जाना है। इंशाअल्लाह बनकरीब खुशखबरियाँ सुनेंगे। लाहेअमल तो पिछले 2 साल से बना रहे हैं, जो आपके कारकुनान हैं वो शदीद परेशान हैं कि सिर्फ लाहेअमल बनाते जा रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा। देखें जी, हमने हमारे कारकुनों ने, पाकिस्तान की अवाम ने फोर फ्रंट पे लड़े हैं, उन्होंने मर्दानावार मुकाबला किया है, फस्तायत का, जुल्म का, जबर का, वो किसी को ढकी छुपी बात नहीं है।
हम भी कोई सोए हुए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अवाम की आवाज़ को असम्बली के फ्लोर पे डंके की चोट पे उठा रहे हैं और ख़ान का जो विज़न है, ख़ान का जो नज़रिया है, जो रूल ऑफ लॉ है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, हमें उससे उतना प्यार है जितना किसी और को है जी। चाहे कोई वर्दी वाला हो, गैर वर्दी वाला हो, टोपी में हो, शलवार कमीज़ में हो, पैंट में हो, तमाम वतन लोग हैं। अगर किसी का किसी पॉलिसीज़ पे कोई समझता हूँ इशू पे कोई इख्तलाफ राय है तो ये जमहूरियत का हुस्न है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम ने जिसको मैंडेट दिया वो यहाँ को बरानी करे। अल्लाह को एक बार फिर एक फस्तायत का मुजाहरा किया गया। सीनियर सहाफ़ी को एहराम में हज पे जाने से रोका गया है और गिरफ्तार किया गया है एहराम बांधे हुए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, बड़ा अफसोस का मकाम है और मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ कि इंतहाई ऑनरेबल और डिग्निफाइड इमरान रियाज़ खान एक पाकिस्तान के बहुत बड़े साफ़ी हैं। उनका एक नुक्ता नज़र है, उनकी एक थिंकिंग है, उनका एक थाट प्रोसेस है। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हर पाकिस्तानी को आईन पाकिस्तान ने ये लिबर्टी दी हुई है कि वो अपनी बात कर सकता है, अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकता है, आप इज्तिमा कर सकते हैं। आईन पाकिस्तान के तहत आपकी गुफ्तगू को, आपकी ज़ुबान बंदी कोई नहीं कर सकता। अगर देखें जनाब, देखें, अगर मैं कहता हूँ या कोई और कहता है कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से इख्तलाफ है तो उनका राइट है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे हुकूमत की पॉलिसी से इख्तलाफ है, अगर इस तरह करें तो अवाम का फ़ायदा हो, तो ये हर किसी को ये आईन पाकिस्तान ने इजाज़त दी है और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये बहुत दुख की बात है। खाना काबा जा रहे थे, अल्लाह के यहाँ जा रहे थे, तमाम मुकदमात में वो बेल्स पे हैं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, आइन के सामने उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, उन्होंने कोर्ट्स के सामने सरेंडर किया हुआ है और आइन पाकिस्तान के तहत वो जा रहे थे और उनके पास वो वैलिड वीज़ा था ट्रैवलिंग के लिए और उसके बाद उनका हज में नाम था। मैं समझता हूँ अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है।